जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर एक एग्ज़ाम में पर्यायवाची के 2-4 शब्द दे दिए जाते हैं और उनसे 1-2 नंबर पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये ज़्यादा चैप्टर कठिन भी नहीं है और फिर ज़्यादा इजी भी नहीं है। इन्हें लोग इजी सोच करके और छोड़ देते हैं। तो पर्यायवाची शब्द समस्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु एक ही वीडियो में बहुत कुछ। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। ऑल एग्जाम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप दें, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी अगर हिंदी का जहाँ पर जिक्र है वहाँ पर पर्यायवाची 1-2 आपको अवश्य मिलेंगे। तो आप अपने 1 या 2 नंबर निश्चित ही ना खोएं। हर एक परीक्षा में 2 नंबर आप पक्के करें। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिस प्रकार से जहाँ की परीक्षा होगी उसी अनुसार इसमें पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे पहुँचते हैं। पहला शब्द दिया है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, आगुंतक। अगला शब्द है अग्नि। तो अग्नि के है हुतासन, वहीन, अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला। एक चीज़ याद रखेंगे, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अनल है, ठीक है। अनल माल होता है आग। क्या होता है? आग। और यदि इसमें अगर मात्रा चढ़ा दी जाए अनिल, ठीक है, तो अनिल माने हो जाती है वायु। इसी पर लोग कन्फ्यूज, और ये सूक्ष्म अंतर भी पूछ लेता है अनल और अनिल में। कन्फ्यूज दूर। आगे है आम का पर्यायवाची शब्द। आम का पर्यायवाची शब्द है आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। तो आम जो है अमृत फल भी बोला जाता है। अमृत फल कौन सा है? तो आम है। सहकार आम है। रसाल, इसमें बहुत रस निकलता है, चचोरते हैं आप, पुटली घंटों में डाले रहते मुंह में। आम्र, ये आम का तत्सम शब्द है। अगला शब्द है अश्व। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, वाहन, बाजी, घोटक, सैंधव। एक ही बार में याद करेंगे। घोड़ा है, तुरंग, वाहन, बाजी, घोटक, सैंधव। घोड़ा है, तुरंग, वाहन, बाजी, सैंधव, घोटक। किसी भी प्रकार से याद करते रहेंगे। अगला शब्द है आकाश। आकाश का पर्यायवाची अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। अंतरिक्ष, अंबर, अंबर माने कभी वस्त्र भी होता है, ठीक है। अंबर माने वस्त्र। समुच्चय जो पूछे जाते हैं, शब्द युग्म दिए जाते हैं, उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। अगला शब्द है आँख। तो आँख का दृग, लोचन, चक्षु, अक्ष, नेत्र, नयन। नयन आँखें, नेत्र आँखें, अक्ष आँख, चक्षु आँख, लोचन दृग, ठीक है। तो दृग, लोचन, चक्षु, अक्ष, नेत्र, नयन। अगला शब्द है उन्नति। क्या शब्द है? उन्नत। उन्नत के पर्यायवाची हैं, लोग कहते हैं आप खूब उन्नत कर रहे, खूब तरक्की कर रहे हैं। प्रगत भी उन्नत का है, ऊंचाई भी उन्नत का है। ऊंचाई मन उठना है, प्रगत होती है। पद उन्नत है, आप जैसे किसी पद पर हैं, आप उसके पद पर और ऊंचे हो जाएं तो पद उन्नत होता, उत्थान होता है। आप जैसे उठते चले जाते हैं किसी से। अवृत्त होती है, जिसमें वृद्धि होती है। अव्यंतक होता है, आपका उदय होता है। उन्नयन होता है आप। तो इसके सी समय उत्कर्ष, बढ़ना, चढ़ाव, बढ़ोतरी, विकास, ये सब किसके हैं? उन्नत के हैं। तरक्की, प्रगत, ऊंचाई, पदोन्नत, उत्थान, अभिवृद्धि, अभ्युदय, उन्नयन, उत्कर्ष, बढ़ावा, बढ़ोतरी, विकास, बढ़ोतरी। इस प्रकार से ये वृद्धि के हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार बहुत देख लीजिए। इसके अलावा आप कहीं से बाहर नहीं मिलेगा। कोयल का है पिक, कोकिल, परभृत, बसंत दूत। बसंत आने पर ये कूकती है। ये परभृत, कोकिल, कोयल का ही तत्सम तद्भव होते हैं पिक। आगे है कामदेव।
कामदेव, मदन, मनसेज, रतिपति। ये रति जो है कामदेव की कौन है? रति। कामदेव की है पत्नी। कामदेव कौन है? पत्नी भैया। तो जो रति है ये कामदेव की पत्नी है, और पत्नी होने की तो कहते पति, रति पति। तो कौन है रति के पति? कामदेव। ठीक है। पंचसर कामदेव, अतुल कामदेव, गंधर्व कामदेव, मंथन कामदेव, मनोज कामदेव, अनंग कामदेव। आ माने नहीं, अंग माने अंग, अनंग निरे अंग, बिना अंग के। मनोज मन को मोहने वाले, मंथन, अतुल गंधर्व सब है, मदन मनसेज रति पति पचसर, अतुल कंदर्प, मंतवंत, मनोज, अनंग, मनमंत। कपड़ा, वस्त्र, पट, बसन, चीर, अंबर। अभी हमने बताया था आकाश वाले में, अंबर आपने वहां भी पढ़ा और अंबर यहाँ पढ़े। तो अंबर अंबर अगर आ जाए तो याद रखना है कि अंबर अगर शब्द दिया हुआ है तो इसके दो अर्थ भी हो सकते हैं, एक वस्त्र और दूसरा कपड़ा। एक शब्द के दो अर्थ अनेकार्थी शब्द में भी पूछ सकता है। ठीक है। तो एक के हिंदी है, कई अर्थ निकलते हैं भैया, ध्यान से पढ़ते जाइए। कमल, कमल का पर्यायवाची है शतदल। पुंडरीक, उत्पल, वारिज, कोकनद, सरसिज, पदन, नलिन, राजीव, सरोज, पंकज, अंबुज, जलज, सरोह, कंच, नीरज, ये सब। ठीक है। जिसके नीचे पीछे जा लगा है कमल के, जिसके पीछे जा लगा कमल, 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 जिसके पीछे जा लगा। ठीक है। जिसके भी पीछे शब्द के जा लगा कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद कर लीजिए। जिस शब्द के पीछे किसी के पीछे मिल जाए सरोज, पंकज, अंबुज, जलज, कंच, नीरज, उत्पल, वारिज, कुछ भी मिल जाए समझ लीजिए कमल का पर्यायवाची है। आगे है गंगा। तो गंगा को लाया कौन था? भागीरथी। तो उनका नाम पड़ गया एक भागीरथी। देव नदी है, देवों की नदी है। सुरसरी है, मंदाकिनी है, नदीसुरी है। ये गंगा के पर्यायवाची हैं। देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, नदीसुरी। और पवित्री, पवित्र करती है सबको, गाय के। गौ सुरभ धेनु, गौ सुरभ धेनु, ये गाय के पर्यायवाची हैं। गौ सुरभ धेनु। घर का पर्यायवाची, अगला शब्द घर। तो सदन माने घर, धाम माने घर, गेह माने घर, आयतन माने घर, आलय माने घर, अंगार माने घर, भवन माने घर, गृह माने घर। अंगार माने आग भी होती है। ठीक है। अंगार माने आग भी होती है, ध्यान रखना। चांद, चांद का पर्यायवाची है निशाकर, हिमांशु, राकेश, निशिपत, कलानिधि, सुधाधर, चंद्र, चंद्रमा, विधु, सोम, शशि, शशांक, मयंक, इंदु। ये इतने सब चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। निशाकर, निशाकर, निशा माने रात, कर माने निकलता, उभय करता है। हिमांशु, रात में ही हिमपात होती है, ओस गिरती है। राकेश, निशिपति, रात्रिपति, कलानिधि, प्रकार विभिन्न प्रकार के चंद्रमा जो है कलाएं करता है। सुधाधर, ये अमृत धारण करता है। चंद्र है, चंद्रमा तो पता ही है ये। विदु लेख है। सोम, शशि, शशांक, मयंक, इंद्र। एक बार पढ़ते जाइए, एकदम याद हो जाएंगे। दो बार तीन बार देखिए, एकदम याद हो जाएंगे। जंगल का पर्यायवाची विपिन, कानन, अरण्य, वन।
ठीक है। विपिन, कानन, अरण्य, वन। देखो जंगल का वन तो सबको याद रहता है, ठीक है। कानन याद रखना, कान से, ठीक है। कानन माने कान भी होते हैं। विपिन याद रखना, विपिन नाम भी होते हैं। अरण्य थोड़ा याद रखना, रिपीट करते हैं, अरण्य माने जंगल होता है, ठीक है। अगला शब्द है जल। वाह वाह। जल है तो कल है, और कल है तो जल से, जल ना रहा तो कल कहाँ। जल को बचाएं भाई, जल को कम फैलाएं। आप अपने अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आप जो काम करते हैं, जिसमें भी जल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जल को भी ध्यान पर रखते हुए जल का इस्तेमाल करें। तो जल का पर्यायवाची है पेय, सलिल, पानी, जीवन, तोय, अम्बु, बार, उदक, नीर। तो नीर याद सबको रहता है, पानी, पेय जो पीते हैं, पिया जाता है। और देखो जल जीवन अभी बताया, जल है तो कल है तो तभी जीवन है, जल बिना जीवन नहीं, ठीक है। कहते थे तोय तोय तोय, तो तोय क्या याद रखेंगे, ठीक है। जल होता है, तोय माने क्या होता है, जल। बार करेंगे, बार करके मारेंगे, पानी मारेंगे, पानी गिरा के पानी पी पे मारेंगे, तो बार से याद रखना। उदक, ठीक है। मेढक कहाँ उदकता है, पानी में, इस प्रकार से याद रखना। आगे तालाब। वाह भैया, जब जल है तभी तालाब है, ठीक है। तो सर सर कहते रहते हैं, आप लोग सब कहते हैं सर सर सर, तो सर को क्या बना दिया, तालाब। इतना आपने प्यार दिया, वो सब सारा प्यार तालाब सर ने। सरोवर, तड़ाग, जलाशय जहाँ पानी इकट्ठा होता है, ताल बोलते हैं। पोखर, पोखर में गई भैंस नहाने। आगे तीर। तीर शब्द, ये बात लिखा भैया गलत है, काट दो इसे, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ, बाण, ठीक है। तीर होता है बाण। बाण, सर, सहायक, सिलीमुख, इसके तीर के। वो तीर वो नहीं, पास वाला नहीं, तीर तीर ये मार दे जिसके लग गया बाण, हाँ चुभ जाएगा, खत्म कहानी। पहले बाण से लड़ाई होती थी, तो सर चला जाता था, सहायक एक दूसरे के सर था, इसीलिए मुख, इसका मुख इसी समान होता है। आगे दिन का पर्यायवाची, तो दिन के होते हैं दिवस, बार, बासर, अहन। किसके हैं, दिन के हैं। दिवस, बार, बासर, अहन। कहते हैं कि सोमवार, तो जो अंत में बार आता है ये क्या होता है, दिन। कहते हैं मंगलवार, ठीक है। तो बार माने दिन, याद रखना। वार है वार, ये वही नहीं है, ठीक है। हाँ तो दिवस, बार, बासर, अहन। आगे है नदी। नदी, सरता, तरंगिणी, जला, जल यात्रा, नद, तटनी। सरता, तरंगिणी, जला यात्रा, जल यात्रा, नद, तटनी, ये नदी के हैं, ठीक है। सरता, तरंगिणी, जल यात्रा, नद, तटनी। निशा, रात्रि का, ठीक है। यामिनी, रात, रात्रि, रजनी, सरवरी। एक एक शब्द के अनेकों पर्यायवाची होते हैं, तो आपको कुछ याद रखने हैं जिससे आपको परीक्षा में इसकी सहायता मिल सके, आप अपनी परीक्षा को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकें। बस मेरा यही ध्येय है, आप उतना पढ़िए जितने से आपका काम चल सके। लेकिन आप ज़्यादा पढ़ जाएं कोई नुकसान वाली बात नहीं, पढ़ते रहिए। पढ़ाई में क्या है, जीवन में बहुत कुछ करना है, तो जीवन को एम न खोना है। जिंदगी ऐसे मती निकालो, ये ऐसे मती निकालो। आइए भाई पक्षी, तो पक्षी का पर्यायवाची खग, नभचर, विहग, विहंगम, पतंग, शकुंत,
अंडज। ठीक है। पक्षी खग, नभचर, विहग, विहंगम, पतंग, शकुंत, अंडज। क्योंकि पक्षी अंडे देते हैं तो ठीक है। जिसका जन्म होता है अंडे, जज माने जन्मना, अंडे माने अंडे से, जिसका जन्म अंडे से होता है तो वे कौन होते हैं? पक्षी। पक्षी सार्वजनिक, पक्षी सबका जन्म किससे होता है? अंडे से। ठीक है। एक दो पक्षी होते हैं जैसे चमगादड़ वगैरह, ये बच्चों को जन्म देते हैं, नहीं तो सभी जो पक्षी होते हैं ज़्यादातर अंडे ही देते हैं, सबका जन्म अंडे से ही होता है। तो खग पक्षी कहते हैं नभचर, आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। विहंग, विहंगम, पतंग, पतंग की भांति उड़ते रहते हैं, पंख होते हैं। और शंख को इस प्रकार से आप याद रखते हैं, खग, नभ, चर, विहंग। आगे पृथ्वी, वाह वाह, पृथ्वी तो बहुत अनमोल है। पृथ्वी से वसुंधरा, वसुधा, अभिन, धरती, धरा, भूम, मही, वसुमती। वसुंधरा, वसुधा, अभिन, धरती, धरा, भूम, मही, वसु वसुमती। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो जो शब्द आपको जो याद हैं उन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं, और जो कठिन उन शब्दों को पीछे भी धकेल सकते हैं, जिससे आपको कुछ शब्द एक स्वर में याद रह के पीछे वाले ऑटोमेटिक भी आपको याद होते जाएंगे। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र तो सुत, बेटा, लड़का, पूत, तनय, आत्मज और तनु। बड़ा प्यारा हमारा ये बेटा रे, ये बेटा रे। बिटिया, पुत्री। तो पुत्री कहते बिटिया, नी बेटी, सुता, लड़की, नंदनी, तनय, तनुजा, दुहिता। किसके हैं? पुत्री के। सुता, बेटी, लड़की, नंदनी, तनया, तनुजा, दुहिता। आगे है बादल। मेघ, जलद, नीरद, घन, बारिद, पयोद, धराधर, अम्बुद। देखो, बादल में जिसके पीछे दा लगा वो किसका हुआ? बादल का। जिसके पीछे जा लगा किसका हुआ? कमल का। ठीक है। जिसके पीछे दा लगा किसका हुआ? बादल का। जिसके पीछे जा लगा किसका हुआ? पर्यायवाची कमल का। याद रखना, मेघ, जलद, नीरद, घन, बारिद, पयोद, धराधर, अम्बुद। अगला है बिजली। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला और तड़ित। ठीक है। तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चपला, घपला, तड़ित। दो तो तीन तीन बार पढ़िए, आपको अपने आप रिवीजन हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। अगला है शब्द माता। तो माता को तो पता ही है, पढ़े हैं कई बार। जननी, माँ, माता, मैया, अम्मा। अम्मा कहते रहते हैं, मैया भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैया मोए चंद खिलौना लाई दे, अभी लौट धरन हम जइहें तेरे गोद नहीं आइए। जननी, हे जननी मैं बालक तेरा काय न अवगुण बख्शो मिला, कबीर दास जी कहते हैं। ठीक, तो जननी, माँ, माता, मैया, अम्मा किनके हैं? माता के। अगला है मोर। वाह 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 वाह, ये राष्ट्रीय पक्षी हमारा आ गया मोर। तो इसका मयूर, सिखी, सिकंडी, कलापी, मोर के हैं। ठीक है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है सारस। आगे वानर।
बालक बंदर एक सुबाहु, इन्हें न संत विदूषण काऊ। तो बानर का है बंदर, कपि बंदर, कपि, हरि, मरकट। हरि भगवान का भी नाम है, ठीक है, हरि भगवान का भी नाम है और हरि माने बंदर। तो याद रखना, ये जो युग्म शब्द आएंगे उनमें पूछे जाएंगे, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ से भी कर रहे हैं कन्वर्ट, आपने वहाँ भी पढ़े होंगे तो उनसे भी रखें, ठीक है। तो बंदर, कपि, हरि, मरकट, ये किसके हैं? बानर के। वायु, अनिल, बात, मारुति, हवा, पवनमान, समीर, पवन, ये यहाँ जोड़ लीजिए पवन, ना यहाँ से हटा दो, यहाँ से यहाँ लगा लो भाई, पवन और समीर। तो वायु को आप जानते हैं, ठीक है, समीर जानते हैं, हवा जानते हैं, पवन जानते हैं, समीर जानते हैं, समीर जानते हैं, दोनों समीरण, और ये है समीरण और ये है समीर। और पवनमान चलते हैं, जो पवनमान, ठीक है। मारुति, ये भी मारुति एक नाम हनुमान जी का भी है, ठीक है, हनुमान जी को भी मारुत कहते हैं। मारुति मारुति हनुमान। अगला शब्द है सूरज। सूरज के पर्यायवाची हैं भान, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिवाकर, ठीक है। आदित्य, तो आदित्य योगी जी को नाम भी है भैया, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, ठीक है, आदित्य योगी नाथ। तो उनका तेज जो है सूर्य की भांति है, देखते हैं भैया, बड़े विशाल तेवर से चलते हैं। तो भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिवाकर। अगला है सांप। सांप का है नांग, फड़, ब्याल, सर्प, अहि, भुजंग, पन्नंग, विषधर, ठीक है। नांग, फड़, ब्याल, सर्प, अहि, भुजंग, पन्नंग, विषधर। अगला शब्द है हाथी। हाथी का पर्यायवाची है दंती, कुंजर, दुरद, दीप, मतंग, हस्ती, गय, करी, ये नहीं है, ठीक है। दंती, कुंजर, दुरद, दीप, मतंग, हस्ती, करी। ये इतने पर्यायवाची शब्द थे। आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लिया तो आपको निश्चित ही ये सारे अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों पर, अपने दोस्तों पर, सभी के पास ज़रूर भेजने की कृपा करें, जिससे सबका ही भला हो जाए, कोई भी इस वीडियो से वंचित ना रहे, इन शब्दों से वंचित ना रहे, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।